खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। केंद्र सरकार ने राज्यों को भले ही स्टेट जीडीपी का 3% के बजाय 5% तक उधार लेने की छूट दे दी हो, लेकिन उधार लेने की इस बढ़ी हुई छूट का लाभ लेने के लिए राज्यों को कुछ सुधार भी लागू करने होंगे। इसी सिलसिले में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव ने सभी राज्यों के अधिकारियों के साथ मंथन किया। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना महामारी के चलते कई राज्यों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार ने राज्यों को केंद्र से उधार लेने की छूट बढ़ा दी है। अब तक राज्य अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का केवल 3% तक ही उधार ले सकते थे, लेकिन अब केंद्र की मोदी सरकार की ओर से दी गई छूट के बाद अब राज्य अपनी जीडीपी का 3% की बजाय 5% तक उधार ले सकते हैं। उधार लेने के लिए दी गई ये 2% की छूट सशर्त लागू होगी, जिसके चलते राज्यों को कुछ सुधार भी करने होंगे। दरअसल राज्य अब जीडीपी का 5% तक उधार ले सकेंगे। राज्यों को उधार लेने के लिए 2% की बढ़ोतरी की छूट दी गई है। 2% की बढ़ोतरी में 1% सशर्त लागू है। ये 1% शहरी विकास, स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों के सुधारों से संबंधित है। इस 1% में से 0.25% पूरी तरह शहरी विकास से संबंधित है। 0.25% बड़ी छूट का लाभ लेने के लिए राज्यों को 2 सुधार करने होंगे। पहला सुधार पेयजल आपूर्ति के शुल्क और सीवरेज चार्ज से संबंधित है। राज्यों के लिए जरूरी है कि इन शुल्कों की पर्याप्त वसूली करे और इनमें तर्कसंगत बढ़ोतरी की जाए। दूसरा सुधार नगरीय विकास कर या संपत्ति कर से जुड़ा हुआ है। राज्यों में नगरीय विकास कर अधिकतर संपत्तियों पर लागू हो और पर्याप्त इसकी वसूली की जाए। कर के संग्रहण के लिए एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए ताकि लोगों को राशि जमा करने में आसानी हो। केंद्रीय सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की ओर से वीसी के जरिए सभी राज्यों के अधिकारियों के साथ मंथन किया गया। इस दौरान प्रदेश के मुख्य सचिव यूडीएच भास्कर सावंत और स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारी मंथन में शामिल हुए। वहीं इन अधिकारियों ने शहरी विकास से जुड़े 2 नए सुधारों को लेकर राजस्थान की स्थिति स्पष्ट कर दी। आपको बताते हैं कि इन दोनों सुधारों के मामले में प्रदेश की मौजूदा स्थिति क्या है और क्या कुछ सुधार करने बाकी हैं। दरअसल प्रदेश में जलापूर्ति शुल्क और सीवरेज चार्ज में नियमित बढ़ोतरी होती है। जलापूर्ति बिल की राशि में सीवरेज चार्ज भी शामिल है। राज्य सरकार के साल 2017 के आदेश के मुताबिक इन शुल्कों में हर साल 10% तक की बढ़ोतरी होती है। बिल की राशि की अधिकतम वसूली और पानी की छीजत रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार के सुधार के अनुसार प्रदेश में लागू नगरीय विकास कर सीधे तौर पर डीएलसी दर से कनेक्टेड है। डीएलसी दर बढ़ोतरी होने पर नगरीय विकास कर की राशि भी स्वतः बढ़ जाती है। नगरीय विकास कर की वसूली के लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, जिसके चलते लोग ऑनलाइन ये राशि जमा नहीं कर पाते। तो वहीं निकायों के अधिकारियों की लापरवाही के चलते भी तय लक्ष्य से काफी कम तक इस राशि की वसूली की जाती है। नगरीय विकास कर 300 वर्ग मीटर के छोटे आवासीय और 100 वर्ग मीटर के छोटे व्यावसायिक भूखंडों पर लागू नहीं है। केंद्रीय सचिव के साथ हुई बैठक के बाद प्रदेश का नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग तैयारियों में जुट गया है। शहरी विकास से जुड़े इन दोनों सुधारों के संबंध में एक विस्तृत नोट तैयार किया जा रहा है। ये विस्तृत नोट जल्द केंद्र सरकार को भिजवाया जाएगा। जानकारों के मुताबिक स्थिति में सुधार के लिए इस नोट में सरकार की ओर से प्रतिबद्धता भी जताई गई। जयपुर से अभिषेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।